अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार आलू कीमा बना रही हूँ। बहुत मज़े का ये आलू कीमा बनता है। आलू कीमे को किस तरह खुशबूदार और जायकेदार बनाया जाता है, तो आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का मशीन का निकला हुआ कीमा लिया है। कीमे को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने इसे छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। 4 दरमियाने साइज के मैंने आलू लिए हैं, जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए हम इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। खुशबूदार आलू कीमा बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर मैं इन आलू को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी। जब हम आलू को फ्राई कर लेते हैं तो आलू कीमे का जायका बढ़ जाता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो खाने को जायकेदार बनाती हैं। आलू को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। आलू पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब मैं तमाम आलू तेल से निकाल लेती हूँ। अब इसी तेल के अंदर मैं खड़े गरम मसाले शामिल कर रही हूँ। मैंने एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची और 3 मैंने सब्ज इलायचियाँ ली हैं। इन खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये 2 दरमियाने साइज की प्याज है, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। कीमे के अंदर प्याज को हमेशा इसी तरीके से काट कर डाला करें। इस तरह प्याज जो है कीमे में मिक्स हो जाती है। अब मैं प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। प्याज पर हल्का सुनहरा कलर आ गया है तो अब मैंने 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भून गया है तो अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर देती हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर कीमे की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि कीमे का कलर तब्दील हो जाए और कीमे में से जो पानी निकलता है उसे हमने लाजमी खुश्क कर लेना है। 2-3 मिनट बाद ही कीमा काफ़ी पानी छोड़ देगा। आपने इस पानी को लाजमी खुश्क करना है। उसके बाद ही हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। कीमे का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अगर आपने कीमे का पानी खुश्क नहीं किया और इसके अंदर मसाले डाल दिए तो कीमे में एक मखसूस महक होती है जो जाती नहीं है। अब मैं फ्लेम लो कर रही हूँ और इसके अंदर हमने मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही हमने धनिया पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें डाली है मैंने। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय के चम्मच से थोड़ी कम मैंने हल्दी ली है। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों की 1 मिनट तक भुनाई कर लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस तरह जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो सालन का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। टमाटर को भी हमने कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढक देना है ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। टमाटरों को ढककर पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं। जब हम ढककर पकाते हैं तो टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। अब मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी। मैंने 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही लिया है और दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैंने शामिल किया है। दही डालकर हम कीमे की मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। अभी हमने इसके अंदर कुछ स्पेशल मसाले भी शामिल करने हैं जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसमें कीमा गलाने के लिए पानी शामिल करना है। मेरा बीफ का कीमा है इसलिए मैं इसके अंदर मैंने 1 कप पानी लिया है, लेकिन ये मैं पूरा पानी नहीं डालूंगी। 1/4 कप पानी मैंने बचा लिया है। इसको हम मिक्स कर देते हैं।
फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर तकरीबन 20 मिनट तक पका लेना है। फिर 20 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक कीमा हमारा पक रहा है, हम कुछ मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर साबुत धनिया शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हमने काली मिर्चें ली हैं और ये मैं 1 जवतरी शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन मसालों को इतनी देर तक भूनना है कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, तो इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसका मैं दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। कीमे को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। कीमा हमारा बहुत अच्छी तरह से गल गया है। हमने जो इसके अंदर पानी डाला था वो पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब हमने इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू शामिल कर देना है। यकीन करें, जब आलू कीमा आप इस तरह बनाएंगे तो सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। आलू को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। आलू को मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमने जो मसाला ड्राई रोस्ट किया था उसको मैंने मोटा मोटा सा पीस लिया है। ये हम शामिल कर देते हैं। ये हमारे कीमे के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ। ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब आपने जितना इसके अंदर शोरबा रखना है उतना पानी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल किया है। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। फ्लेम हमने जो है लो टू मीडियम रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसे ढककर 6-7 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू कीमे को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। मैंने ढक्कन हटाया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। आप कीमे की शक्ल भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। 3-4 हरी मिर्चों को मैं काट कर शामिल कर रही हूँ। 1 हरी मिर्च मेरी लाल हो गई थी, मैंने वो भी डाल दी है। आप साबुत भी हरी मिर्चें डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने 2 मिनट का और दम दे देना है। फिर 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चटपटा मसालेदार आलू कीमा तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म चपाती, पराठे या तंदूरी नान के साथ खा सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।